बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज सहर के रंग ट्रांसमिशन के साथ जो है वो मैं हूँ रूबा अरूज और मेरे साथ मौजूद हैं उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, जब इस मौके पर, इस टाइम पर, इन औकात में हम बैठते हैं और ये महफिल सजती है, उलमा किराम हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो कोशिश होती है कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आएँ जिससे इस्लाह हो सके, वो माशरती हो, रवैये हो, मजहबी कोई अमूर हो। तो आज भी एक ऐसा ही टॉपिक जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो हम पर फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, साथ ही साथ एक और भी हुक्म दिया गया है कि जो रियासत है, जो हुक्मरान वक्त है, उसकी इताअत भी की जाए और उसकी तरफ से कुछ कवानीन बनाए जाते हैं और उनकी इताअत भी हम सब पर फ़र्ज़ है। इसी तरह का एक कानून जो है वो ट्रैफ़िक की सूरत में बनाया जाता है। ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी, पासदारी पर बहुत सी बातें होती हैं, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो कानून है कि इसको अगर इग्नोर किया जाता है तो किसी की जान जा सकती है। तो उसामा, आज जो पहला हमारा टॉपिक है वो यही है कि ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी, पासदारी कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, और बड़ा अहम मौजू है, और मैंने जिन आयात बय्यिनात की तिलावत करने की साथ भी हासिल की है सूरत निसा की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी हम पर फ़र्ज़ है, व उलिल अम्री मिनकुम, जो तुम पे हुक्मरान हैं, हाकिम हैं, उनकी इताअत, और वो जो हुक्मरान जो कवानीन बनाते हैं रियासत के, उनकी इताअत भी हम पर लाजिम है। इसी वाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज जो पैनल मौजूद है अरूबा उलमा कराम का, वो बड़ा वकी पैनल है और जय्यद उलमा कराम है, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, आज फिर हमारे प्रोग्राम की ज़िन्नत बने हैं, अल्लामा सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी साहब। आप मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं और कुवैत में एक बड़े इदारे से मुंसलिक हैं, वज़ार औकाफ में ख़तीब भी हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं उस्ताज़ुल इस्सातिज़ा, मैं उन्हें कहता हूँ कि वो उस्तादों के उस्ताद हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज मंद साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इल्मी गुफ्तगू करते हैं और इल्मी मौज़ूआत पर गहरी ग्रिप रखते हैं। और उनके साथ हमें आज फिर ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब ने, और ये माशरे के जो सुलगते वो मौजू हैं, माशरे को करीब से देखते हैं, उस पर आम अल्फाज में, आम फहम में गुफ्तगू करते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और हमारे साथ आज नन्ना मुन्ना नात खां भी मौजूद है, इसका नाम है मोहम्मद बिलाल अकबर साहब। और हमारे साथ हमारी एक बहन नात के लिए भी आज मौजूद हैं, अना सकीना साहिबा, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और वह हमें, मेरा ख्याल है, प्रोग्राम का आगाज़ भी करना चाहिए और उलमा इकराम के पैनल की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले इमाम साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि ट्रैफ़िक कवानीन जो हैं इस्लामी तालीमात में देखें हम, तो ट्रैफ़िक कवानीन आमदोरफ़्त जो हमने सफ़र करना है, उसके हवाले से दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। डॉक्टर साहब, आपका और अरूबा बहन का और आपका इदारे का बहुत मशकूर हूँ कि आपने फिर एक दफ़ा यानी इस बाबरकत वक़्त में एक इंतहाई अहम जो टॉपिक है उस पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है। और मुझे खुशी हो रही है कि जहाँ पर आप यानी मजहबी तौर पर जो है ना मज़ामीन और उन्वानात वो चूज़ करते हैं, वहीं पर मुआशरती तौर पर भी जो है ना वो टॉपिक लेकर आते हैं। और आपने ये इजहार किया है हमारे नाज़रीन के सामने कि ये दीन इस्लाम जो है ना, ये सिर्फ दीन इबादत नहीं है जी, बल्कि ये दीन तो कामिल दीन है, आलमगीर दीन है, ये ज़ाब्ता हयात है। बहुत अच्छी बात की है। ये ज़ाब्ता हयात है जो हमें ज़िंदगी गुजारने का उसूल बताता है। यानी इबादत जो है वो हमारी तरबियत करती हैं जी। उस लिहाज से फिर हमने अपनी माशरती ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मुआशरे में कैसे रहना है, तो ये हमें वो दीन सिखाता है जी। इसलिए आपने जो प्रोग्राम के शुरू में जो तिलावत कुरान मजीद की है और आया मुबारका की तिलावत की है, उसमें भी आपने ख़ुद भी इंट्रो में बताया है कि देखें जहाँ अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया व उलिल अम्रि मिनकुम जी, लेकिन वहाँ पर व अतीयु का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जी। उसका मतलब क्या है? फरमाया कि अल्लाह और रसूल की इताअत तो मुतलकन है ना, हम पाबंद हैं अल्लाह और रसूल, जहाँ पर वो हुक्म दे दें सर तस्लीम खम है, वहाँ चूंके चनाचे कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो कवानीन जो इस्लाम से मुतसादिम न हो जी, यानी कुरान और हदीस की तालीमात से मुतसादिम नहीं है और इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए है, मुआशरती तौर पर वो मुफीद हैं, तो उनमें इताअत और फरमाबरदारी ज़रूरी है जी। बिल्कुल, वगरना ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की खालिक की नाफरमानी में मखलूक की मासियत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो हुक्मरानों की इताअत, जो रियासत है उसकी इताअत फरमाबरदारी जो है
وہ اس قیود و حدود کے ساتھ ہے ٹھیک ہے، جو انسانیت کے یعنی مفاد میں ہو. بالکل ٹھیک. تو جو اسلام، جیسے آپ نے کہا کہ ٹریفک، اگرچہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اس وقت تو نہ گاڑیاں تھیں، جی نہ موٹر سائیکلیں تھیں، جی نہ یہ یعنی ٹریفک کا یعنی رش تھا، جی تو یہ قوانین کیسے اسلام سے ریلیٹڈ ہوں جی. گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نے، جیسے ہم نے کہا، عالمگیر دین ہے بے شک بے شک. اور یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے دین ہے. تو اس لحاظ سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، جیسے قرآن مجید میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء. سبحان اللہ، ہم نے تو قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے جس کو بیان نہ کیا گیا ہو. بالکل صحیح. تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے، اس لحاظ سے بھی اسلام نے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، صحیح. کس طرح ہم نے ان کی پاسداری کرنی ہے. جی جیسا کہ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی اس بات پر آنے سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جی جب وہ مصر میں تھے جی تو آپ نے اپنے بھائی کو روکنے کا جو نا وہ ایک یعنی پروگرام بنایا. جی تو اب وہاں کے جو ریاستی قوانین تھے نا جی امیگریشن کے، وہ اجازت نہیں دیتے تھے جی کہ آپ، حالانکہ آپ وزیر خزانہ تھے اس بالکل وقت، ایسے ہی. کہ آپ اپنے بھائی کو جو ہے بغیر کسی قانون کے وہاں پر روک لیتے. تو آپ نے اللہ کے جی. یعنی کہ سمجھانے سے ایک ہیلا تلاش کیا، جیسے قرآن نے کہا ما کان لیاخذ فی دین لیاخذ اخاہ فی دین جی. الملک، کہ اپنے وہ جو بادشاہ کے قوانین تھے اس کے اندر ان کے لیے کوئی رخصت نہیں تھی. صحیح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ بتلایا اور وہ اس طریقے کے بنا پر جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں پر روکا. اور یعنی کہ ریاستی قانون کو پورے طور پہ جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش جو کی. اس ریاست کا اس کی مطلب اس کی پاسداری کی، آپ نے آئین کو توڑا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اس گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ٹریفک قوانین جو ہیں اسلام کی روح سے اگر دیکھیں، وہ ایک مسلمان